हेलो एवरीवन, तो शिफ्ट 1 हो चुका है और आपका अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिमाग में रखना है। पहली बात, कोई प्री माइंड सेट होके नहीं जाना है। आपने जो पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज करके जाइए। कुछ नई चीजें निकल के जो आई है आज के पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो मैं बता दूं। बैलेंसिंग पेपर आया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही चीजों को बैलेंस वे में पूछा गया है। मैक्सिमम आपके पास में ये देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक के रिएजेंट बेस्ड जो आपके सिक्वेंशियल रिएक्शन होती है, फिर उसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट का, उसको उन्होंने लिंक करके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मतलब लेंदी थोड़ा करा गया है, ट्रिकी एंड लेंदी किया गया क्वाइट, है ना। बहुत टफ नहीं था पेपर। नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, फिर है ना क्या बोलते हैं, क्योंकि सल्फर एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, आगे सेम सल्फर एस्टिमेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट आई एम सेइंग कि भैया कोई प्री माइंड सेट होके नहीं जाना है, सारी चीजें फिर से रिवाइज करके जाना है। इस शिफ्ट में जो पूछी गई है वो नेक्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड बस आपको ये देखना है कि अगर बाई चांस कुछ रिवाइज करना छूट गया हो तो आप उसे रिवाइज कर ले। डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आया है, थर्मो से भी क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया है, उसके बाद में हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। एंड नाइट्रोजन, जैसे कि आपके पास में अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आया है। नाइट्रेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए एनिलीन बना के वो जो कपलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। अब डाई फॉर्मेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, तो ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से आपके पास में एल्डोल कंडेंसेशन आया है। तो आपको सारी चीजें जो पढ़ी गई है वो सारी रिवाइज करना है, टेंशन नहीं लेना है। पेपर वाज क्वाइट ट्रिकी एंड बोल सकते हैं लेंदी, कैलकुलेशन बेस्ड था। मोल कॉन्सेप्ट के जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, मतलब एक डायरेक्ट देख के आंसर टिक नहीं कर सकते हैं, आपको उन्हें क्वेश्चन को सोल्व करके थोड़ा प्रॉपर टाइम दे के क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पेपर आपका टफ नहीं रहेगा। ये आज के पेपर का एनालिसिस है। आगे के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।